कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस वीडियो में हम रसायन शास्त्र का सेट बी पढ़ेंगे और 21 मार्च के लिए देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे जो आपके वार्षिक परीक्षा में 100% आपको देखने को मिलेंगे और सारे प्रश्नों के आंसर भी मैं आपको दूंगी पीडीएफ के द्वारा। तो पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखें और सारे प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो ये आपका पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। पहला है एक आदर्श गैस के समतापी प्रसार में, तो देखिए इसका आंसर आएगा आपका 12 नंबर वाला राइट रहेगा। दूसरा है आपका फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया में उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है, तो निर्जल AlCl3। तीसरा है 10 मोल जल होता है तो 180 ग्राम होता है 10 मोल जल। अगला है आपका अत्यधिक विद्युत ऋणी तत्व के आखिरी कक्ष की इलेक्ट्रॉनिक संरचना है तो N2Np5। और पांचवा है NTP पर 0.1 मोल गैस का आयतन होगा तो 22.4। छठा है आपका आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं तो 18 वर्ग होते हैं। तो यहाँ से भी आप कंप्लीट करें और सारे प्रश्नों का आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से कंप्लीट कर ले। और देखिए सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे ऐसे बता रही हूँ जो वार्षिक परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्लीट आप कर ले पूरे प्रश्नों को। और ये आपका दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थान कंप्लीट करने हैं, तो सभी को मैंने पहले ही भर दिया है, हम इनको अच्छे से समझ लेते हैं। तो पहला है तत्वों के रासायनिक गुण उनके डेडेस पर निर्भर करते हैं तो परमाणु की संख्या पर निर्भर करते हैं। दूसरा है डी ब्लॉक के तत्व डेडेस कहलाते हैं तो संक्रमण कहलाते हैं। तीसरा है दहन उष्मा का मान सदैव डेडेस होता है तो ऋणात्मक होता है दहन उष्मा का मान। चौथा है प्रक्रम जो तापरोधी होता है डेडेस कहलाता है तो रोदुष्म कहलाता है। और यौगिक में तत्वों का डेडेस अनुपात मूल अनुपाती सूत्र कहलाता है तो सरलतम। छठा है पेपर क्रोमेटोग्राफी डेडेस नियम पर आधारित है तो वितरज नियम पर आधारित है। तो यहाँ से आप कंप्लीट कर लें पूरे प्रश्नों को। अब चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह आपका तीसरा प्रश्न, सही जोड़ी बनानी है। पहली जोड़ी है आपकी BeCl2 की संरचना तो इसकी जोड़ी आएगी रेखिक। दूसरा है NH3 की संरचना तो इसका आएगा त्रिकोणी। चौथा है बंद क्रम तो इसका तीसरा है बंद क्रम तो इसकी जोड़ी आएगी 1/2 Nb-Na। चौथा है भार तो भार की जोड़ी आएगी न्यूटन। और पांचवा है गुणित अनुपात का नियम तो इसकी जोड़ी आएगी लेवोजियर। तो ये आपकी यहाँ से जोड़ी हो गई है, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए और ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप कंप्लीट कर लें। और ये आपका चौथा प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर। पहला है आपका न्यूक्लियोफाइल की प्रकृति बताइए तो कैसी होती है, ऋण आवेशित। दूसरा है शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का मान कितना होता है 1 गुणित 10⁻⁷। तीसरा है सोडियम क्लोराइड में किस प्रकार का बंध पाया जाता है तो आयनिक बंध पाया जाता है। चौथा है BF3 अणु का द्विध्रुव आघूर्ण होता है तो 0 होता है। और पांचवा है एल्किल हैलाइड व सोडियम से एल्केल बनाने के लिए प्रयुक्त अभिक्रिया का नाम लिखिए तो ऊर्ज अभिक्रिया। तो ये आपका चौथा प्रश्न पूरा हुआ, कंप्लीट कर ले अच्छे से, भरोसा रखें अच्छे से आप पूरे प्रश्नों को कंप्लीट करते चले। और ये यहाँ से आपका पांचवा प्रश्न सत्य असत्य, तो पहला आपका सत्य है, दूसरा तीसरा सत्य, चौथा पांचवा छठा आपका सत्य रहेगा। तो अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। और ये यहाँ से आपका छठा प्रश्न है एवोगैड्रो नियम क्या है और गे-लुसाक का गैस आयतन संबंधी नियम बताना है और अब बाहु का नियम समझाना है। तो 2 नंबर के प्रश्न हैं और यहाँ से सारे प्रश्नों के आंसर की मैंने पीडीएफ भी तैयार की है जो आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले आप साथ में सारे प्रश्नों का। और ये आपका 9वां है पी ब्लॉक तत्व किसे कहते हैं, इसके मुख्य लक्षण लिखिए। और 10वां हाइड्रोजन बंध से क्या समझते हैं।
और अनुनादी से क्या समझते हैं, और हेनरी का नियम समझाना है। सम आयन प्रभाव क्या है समझाइए, और कार्बनिक यौगिक में कार्बन तथा हाइड्रोजन का परीक्षण किस प्रकार करते हैं, और ये आपका यहाँ से अथवा है। तो कंप्लीट करते चले पूरे प्रश्नों को। अगर वास्तव में आपको अच्छे अंक चाहिए तो पूरा पेपर आप कंप्लीट कर ले। और ये आपका 13वां सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, इसकी विशेषता लिखिए। और लवण सेतु क्या है, इसके 2 कार्य लिखने हैं, 3 नंबर का प्रश्न। और विद्युत रासायनिक श्रेणी के प्रमुख उपयोग बताने हैं, 3 नंबर का है। और प्रेरणिक प्रभाव तथा इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव में अंतर करना है। तो देखिए, आप जब तक पूरे प्रश्नों को कंप्लीट नहीं करेंगे आपको कैसे पता चलेगा कि जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं वो आए हैं या नहीं। तो पूरे पेपर को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। 2 सेट और मैं आपको दूंगी जिससे आपके पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, तो आप उनको भी अच्छे से कंप्लीट कर लें। अब चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये आपका यहाँ पे 17वां बेंजीन से प्राप्त कीजिए। पहला है क्लोरोबेंजीन, दूसरा है नाइट्रोबेंजीन और तीसरा है टालुइन। तो 4 नंबर का है। और 18वें प्रश्न में बोर सिद्धांत के मुख्य दोष बताने हैं आपको, 4 नंबर का है। और डी ब्लॉगली की संकल्पना लिखनी है। और ये आपका स्थिर दाब व ताप पर सिद्ध आपको करना है। तो सारे प्रश्न मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं, आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट लिया होगा सारे प्रश्नों का, तो अच्छे से आप कंप्लीट कर लें।